नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की जो वीडियो है कुछ इस प्रकार से है कि जैसे एक किसान भाई का कमेंट था, और मतलब कई बार ऐसे किसान भाइयों का कमेंट आता है कि जैसे हम जो है डेयरी फार्मिंग बिना हरे चारे से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताइए। तो आज हमने सोचा कि आज इसी पर वीडियो बनाया जाए कि फार्मिंग को हम बिना हरे चारे से कैसे करें। तो सबसे पहले तो आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि डेयरी फार्मिंग जो है हम बिना हरे चारे से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आप लोगों के पास हरा चारा बोने के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है, या उपलब्ध भी है तो आप हरा चारा अगर नहीं बोना चाहते तो भी आप जो है डेयरी फार्मिंग बिना हरे चारे से कर सकते हैं। पर जो है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें ये आती है कि जैसे हरा चारा होता है तो हमें जो सूखे चारे में और फिर फीडिंग वगैरह में थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है कि जैसे जब हरा चारा चलता है हमारा, उस समय में जैसे जो हमारा सूखा चारा हम खरीदते हैं उस पर कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद फीडिंग वगैरह थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं जिस समय हरा चारा हम भरपूर मात्रा में चलाते हैं उस समय में। पर यदि आप लोगों के पास ज़मीन वगैरह अवेलेबल नहीं है तो भी हम बिना हरे चारे से कैसे अपनी डेयरी फार्मिंग चलाएं वो आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और पशु आपके पास हैं और डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको हरा चारा यदि अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो जैसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे अक्सर किसान भाई हमसे भी यही सवाल पूछते हैं कि क्या 12 महीने आपके पास हरा चारा अवेलेबल होता है। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास भी पूरा 12 महीने जो है हरा चारा अवेलेबल नहीं होता है। जैसे बारिश के सीज़न में तो ऊपर की बारिश से जो है हमारे पास हरा चारा हो जाता है, और उसके बाद ठंड के सीज़न में जब तक पानी होता है जब तक हम हरा चारा लगा लेते हैं। उसके बाद जब गर्मी के सीज़न में हरा चारा बोने के लिए पानी नहीं होता है तो हम नहीं लगाते। उसके बदले हम जो है पशुओं को चना और मसूर का जो सुखला होता है, सूखा चारा, वो खिलाते हैं। जैसे चना और जो मसूर होता है वो यदि आपके पास हरा चारा नहीं है और आप अगर वो चना मसूर यदि आप अच्छी क्वालिटी का अपने वहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं तो आप अपने पशुओं को चना मसूर खिलाइए। 12 महीने यदि आप खिला सकते हैं तो 12 महीने आप खिलाइए, आपको हरे चारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक इतनी अच्छी चीज़, पशु जो है वो उससे बॉडी वेट भी पकड़ता है और दूध भी अच्छा देता है। उसके साथ साथ फैट वगैरह में भी कोई दिक्कतें नहीं होती, और जो है हरे चारे की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती है यदि आपके पास 12 महीने चना मसूर है तो। और जिसके पास चना मसूर नहीं उपलब्ध है तो वो क्या करे कि जैसे जो हमारे गेहूं की तूड़ी वगैरह होती है, गेहूं का सुखला वगैरह, तो आप पशु को उसकी सानी बनाकर खिलाइए। अब सानी कैसे बनानी है, जैसे हमने जो है सुखला ले लिया, उस पर थोड़ा पानी छिटक दिया, उसके बाद जो हमारी गेहूँ की चोकर आती है उस चोकर को आप 1 से 1.5 किलो पर पशु को उस भीगे हुए सुखले पर मिलाकर अच्छी सानी बनाकर अपने पशु को खिलाइए, जिसकी वजह से पशु सारा सुखला अच्छे से खा लेगा, उसका पेट भर जाएगा और वो अच्छे से जुगाली करेगा और दूध बनाएगा। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि आपने 1 से 1.5 किलो बस चोकर खिला दिया, चोकर के साथ साथ जो आप फीड वगैरह जो खिला रहे हैं वो फीड भी आपको देनी है। ये जो चोकर है ये आपको एक्स्ट्रा में खिलानी है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम पशुओं को हरा चारा नहीं खिलाते और केवल सूखा ही खिलाते हैं, तो कई बार पशु का दिल भर जाता है खा खा कर, तो पशु क्या करता है, उसको थोड़े दिनों बाद फिर धीरे धीरे खाना छोड़ने लगता है। तो खाना ना छोड़े, पूरा पशु जो है अपना खाना खाए, उसके लिए आप जो है इस प्रकार से सानी मिलाकर खिला सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दीजिए तो उससे थोड़ा सा उसका स्वाद चेंज होगा और पशु अच्छे से खाएगा। और इसमें आपको फिर कोई हरे चारे की भी आवश्यकता नहीं। उसके बाद गर्मियों के दिनों में जैसे आप इस प्रकार की सानी दीजिए, इसके साथ साथ गुड़ को घोलकर ठंडे पानी में घोलकर शरबत पर पशु को आप 250 से आधा लीटर पर डे का आप दीजिए। जैसे प्रेग्नेंट पशु नहीं है तो उससे आप थोड़े ही दिन में देखेंगे यदि आप लगातार देंगे तो जो आपके पशु का गोबर बिल्कुल हरा होने लग जाएगा, जैसे कि आपने कोई हरा चारा खिला दिया हो, और पशु का दूध भी ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब कि जब आप ये ऐसा गुड़ का शरबत यदि गर्मियों में पशु को पिलाते हैं तो। उसके बाद जैसे यदि आपके पास हो सके तो साइलेज अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो आप जो है
सूखे चारे में साइलेज मिलाकर खिलाइए तो वो भी एक प्रकार से हरे का काम करेगा और सूखे चारे की जो कॉस्ट है वो कम करेगा, क्योंकि जो साइलेज है हमें कम खिलाना पड़ता है। जैसे हमें सूखा चारा ज़्यादा मात्रा में खिलाना पड़ेगा, पर जो साइलेज है हमें कम क्वांटिटी में खिलाना पड़ता है, और कम क्वांटिटी में खिलाने के बावजूद भी पशु का बॉडी वेट बढ़ता है, पशु का दूध बढ़ता है, दूध का फैट परसेंटेज बढ़ता है। तो इस प्रकार से आप साइलेज खिलाकर भी हरे चारे की पूर्ति कर सकते हैं। और जो हमने सानी का सिस्टम बताया आपको कि सुकले को गीला करके आप चापड़ छिड़क कर सानी बनाकर पशु को खिलाइए, तो उससे भी दूध बढ़ेगा और हरे चारे की मतलब आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर एक बात है कि जैसे यदि आप लोग हरा चारा नहीं खिला रहे हैं तो उस समय में आपको फिर अपने पशु को जो है कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई हद तक जो हरे चारे से पशु को कैल्शियम मिलता है। तो जैसे हम कभी जब पशु को हरा चारा खिलाएंगे ही नहीं तो हम उन्हें कैल्शियम ऊपर से हमें खिलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब भी आप अगर बिना हरे चारे से अपनी डेयरी फार्मिंग करते हैं तो आपको एक तो मिनरल मिक्सचर और एक कैल्शियम, ये दो चीज़ अपने पशु को ज़रूर से देना है, वरना आपका पशु जो है बिगड़ने लगेगा, हीट वगैरह में नहीं आएगा, ठहरने में दिक्कत करेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको थोड़ा खर्चा कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर पर करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि केवल हम हरे चारे के बल पे ही डेयरी फार्मिंग जो है कर सकते हैं। हम बिना हरे चारे के मतलब बिना हरे चारे के सपोर्ट से भी डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। बस थोड़ी सी जो हमने बातें बताई है आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप लोग जो बातें बताई हैं उनका ध्यान रखेंगे, जैसे कि चना मसूर वगैरह आपके वहाँ मिले अच्छी क्वालिटी का तो आप वो खिलाइए। अगर नहीं मिले तो आप जो है सुकले की सानी बनाकर खिलाइए पशु को सुबह शाम दोनों समय, और जो फीड आप एक्स्ट्रा में डालते हैं वो फीड भी खिलाइए। इसके साथ साथ कैल्शियम मिनरल मिक्सचर रेगुलर दीजिए, और फिर साथ में यदि हो सके तो साइलेज अवेलेबल हो तो आप साइलेज खिलाइए। एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा पर उसमें आपकी दूसरी कॉस्ट बचेगी, उसके साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें करके आप बिना हरे चारे से डेयरी फार्मिंग जो कर सकते हैं। एक प्रकार से बिना हरे चारे में डेयरी फार्मिंग करने में भी प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसमें हमें लेबर का खर्चा बचता है। जैसे कि हरा चारा यदि हम लगाते हैं तो उसे काटना, फिर लाना, फिर कई जगह कुट्टी करके खिलाया जाता है, तो उसमें समय का और लेबर का खर्चा लगता है। तो ये सारी चीज़ों की बचत हम सूखे चारे में करके, और जैसे यही चीज़ों की बचत हम जो है या तो जो हमारा साइलेज आता है हम साइलेज पे खर्चा करके पशुओं को साइलेज खिलाएं, तो उससे भी दूध बढ़ेगा और उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो बिना हरे चारे से आप लोग डेयरी फार्मिंग करें तो इस प्रकार से करें तो आपको फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।